नमस्कार, योग गुरु धीरज चैनल में आप सभी साधकों का स्वागत है। हम सुनते आए जैसा अन्न वैसा मन वैसा तन। कितना व्यवहारिक है ये? क्या ये पूर्ण सत्य है, आंशिक सत्य है, या अर्ध सत्य है, या सत्य नहीं है? इन चीज को समझने के लिए आज कुछ पड़ताल करते हैं। अक्सर हम ये सब बातों को टीवी पे, सत्संगों में, वीडियो में, किताबों में पढ़ते सुनते रहे, लेकिन कभी आपने देखा है कि एक ही अन्न को घर में सभी लोग खाते हैं? बनाने वाला भी एक ही है, मेरी माँ या बहन कोई बना रही भोजन, लेकिन हम सभी पर क्या उसका एक जैसा असर है? उसी अन्न को खा के कोई ज्यादा मोटा हो गया है, कोई थोड़ा पतला ही दिख रहा है, कोई मीडियम साइज का दिख रहा है, कोई ज्यादा गुस्सेला है, कोई शांत स्वभाव का है, कोई तुनुक मिजाजी है। एक ही अन्न और रिजल्ट अलग अलग है, फिर भी हम बोले जा रहे हैं जैसा अन्न वैसा मन। अरे ना तो वैसा मन दिख रहा है, ना वैसा तन दिख रहा है। हम बहुत फोकस करते रहते हैं, हम मोटे हो गए हैं, क्या खाएं क्या नहीं खाएं, कोलाइटिस हो गया है गुरुजी, बताइए क्या खाएं क्या नहीं खाएं। इससे क्या होता है कि हमारा इन सब शब्दों की वजह से हम खाने पर, भोजन पर बहुत केंद्रित हो गए। भोजन पे केंद्रित होने के लिए या भोजन की गुणवत्ता को बेहतर करने के लिए ही ऐसा हमारे पूर्वजों ने, ऋषियों ने कहा था, ताकि आप अन्न के क्वालिटी पर फोकस कर सकें। क्योंकि अन्न हमारे तन को तैयार करता है, चाहे वो मोटा हो या पतला हो, तन उसी अन्न से तैयार होता है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि अन्न की क्वालिटी पर हम फोकस करें। लेकिन ये मान लेना कि अन्न ही सब कुछ है, बाकी कोई गौण है, तो ये पूर्ण सत्य नहीं है। इसलिए यह उद्घोषणा कि जैसा अन्न वैसा मन आंशिक सत्य है, आपके मन का निर्धारण बहुत तमाम दूसरी चीजें करती हैं। आप देखते हैं उसी अन्न को कैकेयी भी खा रही थी, माता कौशल्या भी खा रही थी। कैकेयी षड्यंत्र करती अपने पुत्र के खिलाफ, और कौशल्या माँ का आंचल कैसा है आप सभी जानते हैं। इसी अन्न को विभीषण भी खा रहा है, रावण भी खा रहा है। और आप तो डे टू डे लाइफ में देख भी रहे हैं कि कई ऐसे लोग जिनका अन्न वन्न व्यवहार विचार देखने में बहुत कुछ लग रहा है, लेकिन चित्त अलग तरह से प्रकट हो रहा है। इसलिए सिर्फ अन्न पर दारोमदार नहीं, अन्न कसौटी हो सकता है लेकिन पूर्ण रूप से नहीं। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने कई तरह की पद्धति, आप देखें यहाँ पर आसनों का ही है सीक्वेंस, तो आसनों का सीक्वेंस हो या आसन हो, प्राणायाम हो, ये सब भी हमारे अंदर हर चीज को गढ़ता है। हमारा मन सिर्फ अन्न से नहीं, आहार हम जिस तरह से कर रहे हैं, आहार सिर्फ अन्न का ही नहीं होता है। हम अभी सुन रहे हैं ये भी आहार है, हम देख रहे हैं वो भी आहार है, हम कुछ कर रहे हैं वो भी, जो भी अंदर जा रहा है। अगर ये आसन है और इस आसन को हम कर रहे तो ये हमारे अंदर जा रहा है। प्राणायाम, सांस अंदर जा रही है, तो ये भी आहार है, ये भी भोजन है, ये भी हमको तैयार करता है। इस बात को ना इनकार करें। इसीलिए कोलाइटिस हो, पेट दर्द हो, दूसरे रोग हो, तो सिर्फ इस बात को निश्चिंत होकर के तय ना कर लें कि अच्छा अन्न खा लेंगे इससे चेंजेज हो जाएगा। कई लोग हैं खाली अन्न का चेंज करके अपने आप को रूपांतरित करना चाहते हैं, मोटे हैं अन्न खा करके चेंज करना चाहते हैं, लेकिन कभी नहीं सोचते हैं कि यही अन्न को खा करके मेरा छोटा भाई तो स्लिम फिट है, हम क्यों कद्दू जैसे हो चुके हैं, हमारी तोंद में क्यों इतनी तंदुरुस्ती आ चुकी है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि बारीक चीजों को समझें, कई आयामों से योग को समझें, तभी प्रकट होगा। इसीलिए शास्त्र में कहा गया है कि योग सभी दुखों को दूर करता है, लेकिन साथ में भोजन, जीवन पद्धति, आहार विहार जिसको कहते हैं हम लोग, सोना जगना, सब चीज मॉनिटर करता है। आप किसी एक चीज को पकड़ करके संपूर्णता में नहीं चीजों को व्यवस्थित कर सकते हैं। इसीलिए बहुत जरूरी है कि नियमित, जैसे अच्छी क्वालिटी का पेट्रोल डीजल हो तो इससे गाड़ी अच्छा माइलेज नहीं देती है, उसके लिए इंजन का भी ठीक होना जरूरी है, उसके लिए व्हील अलाइनमेंट का भी कार का या गाड़ी का बेहतर होना जरूरी है। इसलिए कई फैक्टर है। इसी तरह हमारी ऊर्जा
बेहतर दिशा में आपको माइलेज दे, कवरेज दे, इसके लिए जरूरी है कि अन्न के साथ साथ हमारा आसन शुद्ध हो, सही तरीके का हो, प्राणायाम की जानकारी हमको बारीक तरीके से हो। सिर्फ टीवी पे जो उछल करके कहा गया आसन में स्थिरम सुखम और आप उछलम कूदम कर रहे हैं तो आसन का लाभ नहीं मिलेगा। उसी तरह अन्न अगर दूषित हम करते हैं, जैसे पिज्जा बर्गर खाते हैं, बासी भोजन करते हैं, तो वो हमें तंदुरुस्ती नहीं दे सकता है। इसलिए बहुत सारी बातें हैं जिसको ध्यान में रखने की जरूरत है। सिर्फ आप अन्न को चेंज करके अपने तन को, अपने मन को बदल नहीं सकते हैं। इसीलिए आगे कभी भी पेट्रोल डीजल भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना इंजन का ठीक होना। इसलिए इस सिस्टम रूपी इंजन को ठीक करने के लिए नियमित आसन कीजिए, प्राणायाम कीजिए, योगी की रिलैक्सेशन कीजिए और सही अन्न का चुनाव कीजिए। जो भी अन्न प्रेम से, सहजता से, घर में नेचुरल तरीके से तैयार होता है उसका सेवन करेंगे तो आपको बेहतरी होगा। कई लोग पूछते हैं पेट खराब है क्या करना चाहिए? अरे पेट को तो पहले तंदुरुस्त कर लो, फिर जो भी घर में वास्तविक अच्छी चीजें खाओ, कोई मनाही नहीं है। हम मोटे हो गए, क्या अन्न छोड़ दें? कभी ख्याल में नहीं था क्या आसन कर लें, क्या प्राणायाम कर लें? हमेशा हमारे दृष्टि अन्न पर केंद्रित हो गई है। इसीलिए ये वीडियो आज का है कि कई सारे फैक्टर आपके जीवन के तन को, मन को व्यवस्थित करते हैं। इसलिए इसको संपूर्णता में समझे, नहीं तो ये सोचेंगे कि खाली अन्न से मन और तन बदल जाता है। तो आप एक ही अन्न खा के घर परिवार के अलग अलग सदस्य का अलग तन और अलग मन नहीं होता। इसीलिए इस आंशिक सत्य को जीवन का पूर्ण सत्य न माने और योग की वास्तविकता को, प्राचीनता को अपने जीवन में जरूर संजोएं और वो तमाम चीजों को ध्यान रखें। जो भी आहार के रूप में आपके अंदर जा रहा है उसकी शुद्धता, पवित्रता कितनी ज्यादा आपके अंदर है, चाहे वो आसन के रूप में या चाहे आप उछल कूद कर रही है, वो व्यवस्थित यानी कुत्सित आहार है, वो नुकसान करता है। योग क्या है? सात्विक आहार है। उछल कूद एक्सरसाइज क्या है? एकदम राजसिक नेचर का है। कोई कुछ नहीं कर रहा है, वो तामसिक नेचर का आहार है। आहार मतलब जो अंदर जाए, सब आहार। क्या देखते हैं टीवी में, वीडियो में, ये सब भी आपके तन मन को आकार देगा। इसलिए सिर्फ अन्न जपने से नहीं होगा, अन्न का त्याग करने से खाली नहीं होगा। जीवन में बहुत सारी चीजें त्यागने योग्य है, उसको त्यागिए। अन्न तो उपलब्धि है हमारे लिए, उसको समुचित तरीके से, शुद्धता से, पूरे श्रद्धा भाव से, शांत होकर के सेवन करें। परम आनंद का जागरण तय। आज इतना ही। तो आप इस वीडियो पर अपने विचार को अभिव्यक्त जरूर करें और जैसा अन्न वैसा मन की इस धारणा को सही रूप में प्रकट करने के लिए जरूर शेयर करें सभी लोगों के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।